नमस्कार। रामनगर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूँ विनय जंडियाल। 5 राज्यों के जो चुनावी नतीजे हैं वो आ चुके हैं। भाजपा को 4 राज्यों में प्रचंड बहुमत मिला है। अब सभी की नज़रें जम्मू कश्मीर के चुनावों पर हैं। देर सवेर में जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो जाएंगे, जहाँ पर जो हदबंदी आयोग का गठन किया गया था उसकी अंतरिम रिपोर्ट आ चुकी है। इस कार्यक्रम में हम केवल रामनगर विधानसभा क्षेत्र के विषय में बात करेंगे कि जहाँ पर कौन से उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों के विषय में भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको रामनगर विधानसभा क्षेत्र के इतिहास के बारे में जानकारी दूं। तो अब जो हदबंदी आयोग की जो अंतरिम रिपोर्ट आई है उसमें रामनगर का जो ये विधानसभा का क्षेत्र है इसमें बहुत बड़े परिवर्तन आए हैं। पहला परिवर्तन तो ये आया है कि इसका एक बहुत सा इलाका है उसको इससे अलग करके उधमपुर ईस्ट की जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है उसमें मिला दिया गया है। वो दूसरा जो एक महत्वपूर्ण इसमें परिवर्तन आया है उसमें इस इलाके को, इस क्षेत्र को एक बार फिर से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है। बहुत से लोग शायद नहीं जानते होंगे कि रामनगर विधानसभा क्षेत्र पहले भी एक लंबे समय तक अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित रहा है। इसके इतिहास के विषय में यदि मैं आपको जानकारी दूं तो रामनगर विधानसभा में जो सबसे पहले विधायक हुए वो हेमराज जंडियाल जी थे। वो 3 बार रामनगर के विधायक बने। इस बीच वो जम्मू कश्मीर विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के पद पर भी रहे। 1967 में इस विधानसभा को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया। उसके बाद चंदूलाल जी, पृथ्वीचंद जी, रामदास जी और शंकू राम जी जहाँ के विधायक रहे। इसके उपरांत काफ़ी लंबे समय तक हमारा जो राज्य था ये राष्ट्रपति शासन के अधीन भी रहा। जब 1996 में जहाँ पर चुनाव हुए तो इस विधानसभा क्षेत्र को सामान्य वर्ग के लिए खोल दिया गया। उस समय पैंथर्स पार्टी की ओर से हर्षदेव सिंह जहाँ पर विजय रहे। 2002 में भी और 2008 में भी वो रामनगर के विधायक बने। 3 वर्ष के लिए वो शिक्षा मंत्री के पद पर भी रहे। 2014 में जब चुनाव हुआ तो भाजपा की ओर से RS पठानिया जहाँ के विधायक बने। हालांकि इस विधानसभा ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया और इसे समय से पहले ही भंग कर दिया गया। उसके बाद जहां पर एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। फिर जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आए। धारा 370 को हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर का जो राज्य था इसमें लद्दाख को अलग करके यूटी बना दिया गया और जम्मू कश्मीर को भी यूटी बना दिया गया। उसके बाद जहां पर हदबंदी आयोग का गठन किया ताकि नए सिरे से विधानसभा के जो क्षेत्र हैं उनका गठन किया जाए। अब उस रिपोर्ट की अंतरिम रिपोर्ट आ चुकी है और उसके अनुसार रामनगर का जो विधानसभा क्षेत्र है इसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है। जब से ये अंतरिम रिपोर्ट आई है बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो रामनगर में विधानसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक बताए जा रहे हैं। बहुत से नामों पर चर्चा भी चल रही है। हम इस कार्यक्रम के दौरान उन सभी लोगों के बारे में आपको जानकारी देंगे, सभी उम्मीदवारों से भी मिलवाएंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे और उनसे ये जानने का प्रयास भी करेंगे कि उनका रामनगर विधानसभा क्षेत्र के विषय में वो इसका विकास किस प्रकार से करना चाहते हैं, क्या विज़न है उनका रामनगर विधानसभा क्षेत्र को लेकर। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय माता।